सतगुरु कबीर बीजक कहरा 4। ओढ़न मोरा राम नाम में राम ही का बंजारा हो। इस कहरा में, ये 4 नंबर का कहरा है। इस कहरा में जो भक्त है, जो राम नाम का सिमरन करता है, ये राम नाम का मंत्र यहाँ पर कर्म उपासना में है। इसमें भक्त कहता है कि मैं राम नाम का चादर ओढ़ा हूँ। ओढ़न यानी चादर, ओढ़ने का वस्त्र, चादर पहनने का वस्त्र। ये कहता है कि मैंने राम नाम का वस्त्र ओढ़ा है और मैं राम नाम का ही बंजारा हूँ। वो कहता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि सरगुण राम की उपासना करो। सरगुण राम अर्थात जो दशरथ का लड़का माना जाता है। जैसा कि 4 प्रकार के राम की उपाधियां बताई गई हैं। एक राम दशरथ का लड़का, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। ये सब उपाधियां मात्र एक चेतन स्वरूप जीव की हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है। सरगुण राम में 10 अवतार आते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के अवतारों का वर्णन है। ये सबको विष्णु अवतार माना जाता है। विष्णु अवतार क्यों माना जाता है? कि विष्णु ने ब्राह्मणों को संरक्षण दिया। भृगु ऋषि की लड़की लक्ष्मी के साथ विवाह किया विष्णु का, इस शर्त के साथ कि वह ब्राह्मणों का संरक्षण करेगा, पालन पोषण करेगा। और जिसने भी ब्राह्मणों का पालन पोषण किया वह विष्णु का अवतार माना गया। अन्यथा उनको राक्षस घोषित कर दिया गया। ऐसा इन ब्राह्मणों की चाल है। राम को भी यही परशुराम ने कहा था कि अगर तुम ब्राह्मणों का संरक्षण करोगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, अन्यथा जैसे मैंने अन्य क्षत्रियों को मारा ऐसे तुम्हें भी मार दूंगा। रामायण में ये बात अलग तरीके से रोचकता से समझाई गई है। धनुष तोड़ने का क्रोध बताया गया है, परंतु असल में बात ये थी, उन्हें अलग बुलाकर ले जाकर उनसे कहा कि जिस तरीके से विष्णु ने ब्राह्मणों को संरक्षण दिया, क्योंकि विष्णु जो था अपने वचन के कारण उन्होंने आज्ञा, जिस तरीके से भृगु ऋषि ने उनसे आज्ञा ली थी कि मैं लड़की तुम्हें शादी कर रहा हूँ, पर तुम्हें ब्राह्मणों का भरण पोषण करना होगा, इस बात पर अटल रहना होगा। वो वचन मानकर विष्णु ब्राह्मणों का पालन पोषण करते थे। सर्वोच्च बताए कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। ये सब बातें बाद में सब कथाएं जोड़ जोड़ कर के लिखी गई हैं। ब्राह्मणवाद का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से छल कपट पाखंड से चल रहा है। तो जिन्होंने भी ब्राह्मणों का संरक्षण किया वो विष्णु के अवतार माने गए, और वही विष्णु के अवतार सरगुण ब्रह्म के आधार पर, सरगुण ब्रह्म अस्ति सरगुण जगत अगस्ति, ये 10 अवतार राम को भी, यहाँ दशरथ का लड़के को भी सरगुण ब्रह्म के आधार पर उसकी पूजा करने के लिए ये ब्राह्मणों ने आज्ञा दी है। तो यहाँ यही कहना चाह रहे कि साकार जो ईश्वर है उसका नाम निराकार है। नाम दिखता नहीं है, बोलने से आवाज़ आती है परंतु दिखता नहीं है, परंतु जिसका नाम लिया जाता है वो सरगुण साकार रूप में दिखता है। तो यहाँ ये भक्त कह रहा है कि मैं तो राम नाम का सिमरन करता हूँ और राम मेरा ओढ़ना है। वही मतलब
अर्थात कि मेरा राम ही करता धरता है, वही राम मेरा परमेश्वर है। राम नाम का करहूँ बन जिया, हरि मोरा हटवाई हो। जो रमैया राम हृदय में प्रकाशमान है, जो चेतन स्वरूप अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है, उसको कभी कोई याद नहीं करता, उसको कभी कोई जानने का प्रयास नहीं करता। केवल बाहर 10 अवतारों को, देवी देवताओं को अपना राम मानकर उसकी पूजा करने लगे हैं। मैं राम नाम का व्यापार करता हूँ, हरि मोरा हटवाई। हमारे गुरुजी ने कहा है कि इस राम नाम की ही अत्यंत महिमा है, बस इसी का व्यवहार करो। अर्थात हर बार, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में राम 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 ऐसा करते रहो। मैं गुरुजी की आज्ञा के अनुसार ही राम सर्वगुण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा, इन दोनों की नवदा भक्ति करते हैं। नवदा भक्ति, अब नवदा भक्ति में 9 अंग भक्ति के होते हैं, जिसको नवदा भक्ति कहा जाता है। श्रवण, मनन, निध्यासन, अर्थात राम नाम को सुने, राम की महिमा सुने, राम की कथा सुने, उन्हीं को हृदय में धारण करे, मनन करे और उन्हीं की पाठ पूजा करने के लिए चले। 3 अंग ये। पद पूजन, मूर्ति बनाकर रोज उस मूर्ति को नहलाना धुलाना, उनके पदों को पूजन करना। कीर्तन, उनका ही कीर्तन करे। और आत्मनिवेदन, उन्हीं से आत्मा अपना निवेदन करता रहे, मांगता रहे। ये 3 भाग हो गए, सखा, दास और मित्र। सखा बनकर, अर्थात सखा उसको कहते हैं जो बचपन से रहा हो, जिसे लंगोटिया यार भी कहते हैं। मित्र, जो बड़ा होकर बना, अपना साथी बना हो। और दास, अर्थात दास भाव से उनकी भक्ति करता रहे। ये नवदा भक्ति है। इस भक्ति मार्ग में लग कर मैं हमेशा राम नाम का ही वर्णन करता हूँ, व्यापार करता हूँ। हरि मोरा हटवाई। हरि जो परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा है, वह मेरे करता धरता है। विष्णु को जो वैसे उसको कहा गया कि विष्णु को हरि कहा जाता है। इन परमात्मा को मैं मानता हूँ और ज्ञानी, योगी, भक्त, गुरुजन यही मेरा वही मुझे हटवाई, अर्थात तो मेरे साथ बैठते हैं। हटवाई करना अर्थात तो बैठना, उठना। वह मेरे साथ उठ बैठ कर मुझे वही ज्ञान सिखाते हैं और मेरा आधार वही समझाते हैं और मैं उन्हीं के आधार पर ये भक्ति करता हूँ। ऐसे गुरुआ प्रपंचियों के चंगुल में फंसकर ये चेतन स्वरूप जीव अपने निज बोध को नहीं प्राप्त कर सकता। कल्पना में जो अनुमान धारणा है वो उसी में लगा रहता है। सहस्त्र नाम का करूं पसारा, दिन दिन हो तो सवाई हो। वो भक्त कहता है कि मैं सहस्त्र, 1000 नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम, शिव के सहस्त्र नाम, राम के सहस्त्र नाम, कृष्ण के सहस्त्र नाम, विराट पुरुष के सहस्त्र नाम, ये सब मैं भक्ति भाव से लेता हूँ।
जिसमें दिन दिन रोज रोज प्रेम भक्ति भाव विरह सवाई हो जाती है। नित्य एक एक चौथाई के हिसाब से सदा सवा गुना बढ़कर खूब विशेष होता है। ऐसा भजन कीर्तन पूजा पाठ ध्यान इत्यादि हमारे कार्यों को देख देख कर बहुत से संसारी लोगों में भी भक्ति भाव प्रेम बढ़ता है। इससे सबका कल्याण होता है, ये भक्त ऐसे कहता है। देखिए, इनके प्रपंच में क्या है कि दिखावा ज़्यादा करना, ताकि लोग देख देख कर उस दिखावे को अपनाएं और सब वही ढोंग वही दिखावा करते रहें। विभिन्न प्रकार के सहस्त्र नाम इन्होंने रचना की है। 1000 नाम बनाए और 1000 नामों को इन्होंने लिखकर उसका एक स्त्रोत संस्कृत में बनाया। ये संस्कृत भाषा 1500 से 1700 के बीच में प्रचलित में आई। संस्कृत भाषा का रचनाकार जिसने संस्कृत भाषा का निर्माण किया वो पाणिनि। वो भगवान बुद्ध के लगभग पैदा हुआ। उसने अपने अष्टाध्यायी में संस्कृत की पूरी व्याकरण, पूरा परिभाषा, पूरा प्रसार लिखा। उसके बाद में उसका शिष्य पातंजलि, वह बृहदत्त मौर्य के समय में था। बृहदत्त मौर्य को शुंग ने मारकर खुद राजपाट प्राप्त किया। शुंग एक ब्राह्मण था और उस तत्पश्चात शुंग ब्राह्मण ने पातंजलि से संस्कृत भाषा का विस्तार करने को कहा। 148 ईसा पूर्व से ये प्रचारित होती रही। 1500 से 1700 के बीच में ये जग में जन कल्याण के लिए इसको रखा गया और ये प्रचारित हुई, जनसाधारण तक पहुंची। और इसी समय में ये सब शास्त्र, ये स्तोत्र, ये जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं, ये सब लिखे गए। अब उनको फिर यहाँ कह रहे हैं कि जाके देव वेद पछ राका ताके हो तो हटवाई हो। ब्रह्मा ईश्वर परमात्मा मर्मानंदी की ओर देव ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र राम कृष्ण। ऋग्वेद 4 वेद के जो जिन्होंने निर्णय किया, जिन्होंने लिखा, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि आदि ऋषि मुनियों ने, और उनके पश्चात समस्त ऋषि मुनि पंडित योगी ज्ञानी भक्त जिन्होंने पक्ष तरफदारी कर करके अपने मनो अनुकूल, अर्थात जैसा जिसके मन में आया वैसे अपने अपने उसी संस्कृत में परिवर्तित होकर ये सब ग्रंथ लिखे गए। जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं वो 1600 से 1700 के बीच में लिखे गए हैं। उसके पहले लिखित में कोई ग्रंथ नहीं था, सब मनगढ़ंत कहानियाँ थीं। इन मनगढ़ंत कहानियों को साक्षात रूप दिया इन ग्रंथों को संस्कृत में लिखकर। अब ये विचार करने योग्य बात है कि जब संस्कृत भाषा ही नहीं थी, मनगढ़ंत कहानियाँ हजारों साल से सुनाई जा रही थीं, उन कहानियों को जब लिखा गया तो उसमें बहुत सारा बदलाव भी आया होगा, क्योंकि जिस तरीके से मनगढ़ंत कहानियाँ बोलने चालने में प्रसारित थीं, लिखने में आने तक उनका बहुत सारा बदलाव हुआ होगा। और उस लिखी लिखाई कहानी को, उस कल्पित कहानी को मान कर ये भक्त लोग वेद को कहते हैं सबसे पुराने ग्रंथ भाई होंगे, परंतु लिखित भाषा में तो 1600-1700 के बीच में आए। और वेद आए भी तो भारत में 1500 ईसा पूर्व में आए, इससे पहले कोई ग्रंथ यहाँ नहीं थे। परंतु ये गुरु प्रपंच, इच्छल कपट पाखंड इन ब्राह्मणवादी गुरुओं ने, गुरुआ प्रपंचियों ने ऐसा फैलाया है, हर जगह यही प्रपंच फैलाया जा रहा है। उसी को लेकर ये भक्त लोग अपनी भक्ति करते रहते हैं, अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते।
निज स्वरूप से बहुत दूर, कल्पना अनुमान में उलझे हुए ये लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो राम नाम का वर्णन करते हैं। कानी तराजू शेर तिनि पौआ, तुकिनी ढोल बजाई हो। देखिए, ये राम नाम के लिए, इसके बिक्री के लिए, इसको प्रसारित करने के लिए गुरुआ प्रपंचियों ने जो प्रबंध किए हैं वो क्या क्या किए हैं देखो बताया है। दोनों कानों को तराजू बनाया है, दो तराजू बनाया उन्होंने, उसको तोल तोल के बांटने के लिए, प्रसारित करने के लिए जो तो दो कानों के पलड़े बनाए हैं, और उसे बराबर करने के लिए एक पसंगा रख दिया। शेर तीन पौआ, उनके शेर रूप में मन में 3 पाव मात्र हैं। 3 पौआ अर्थात रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 पौआ। एक शेर रूप में मन को तोल करके मान ठहरा लिया। जैसे व्यापारी बनिया तुकनी, तकाने वाले, भ्रमा घुमा भुलाकर धोखे में डालने वाले गुरुआ लोगों के पास में चेले बनाने के लिए श्रद्धालु भक्त, भावुक भक्त होकर ढोल, तुरई, ढोल, नगारा, मृदंग, मजीरा, मांझ, झांझ, करताल आदि बाजाओं के साथ अनेक विधि से गाजे बाजे के साथ में उनके साथ बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। इसी तरीके से तन मन धन से कीमत लगाकर समर्पण करते हैं। व्यापारी रूप गुरुआ लोगों के सम्मुख वे दोनों हाथों को जोड़कर खड़े भी नहीं करते हैं कि हे महाप्रभु, हमें भगवान के नाम का दीक्षा मंत्र सुना दीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। ये उनको पीढ़े आदि आसन पर बिठाकर उन गुरुआ प्रपंची लोगों को ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको दुसाला भेंट करते हैं, ढकते हैं। फिर उनको ये गुरुआ प्रपंची लोग उन दुसाला में ढककर उनको कान उनके मुख में पास में ले जाकर और राम नाम का मंत्र देते हैं। ओम राम रामाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम दम देवाय नमः इत्यादि मंत्र फुसफुसाकर उनके कान में कहकर उस मंत्र का जाप करने के लिए आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि प्रेम पूर्वक इस मंत्र का जाप करो, सब तुम्हारे काम पूर्ण हो जाए। देखो, संसार के कार्य मनुष्य के पुरुषार्थ से पूरे होते हैं। ये मानव देह मिली है, इसके पुरुषार्थ से धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन, रोजगार, नौकरी, चाकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार और खेतीबाड़ी की जाती है जिससे धन कमाया जाता है। परंतु ये यहाँ ये कहते हैं कि राम नाम को जप करते रहो, बस तुम्हें धन खूब आ जाएगा। परंतु सच्चाई ये है कि ये राम नाम का जाप देने वालों के पास धन जाता है। जो ये गुरुआ प्रपंची लोग ब्राह्मणवाद को फैलाकर जो राम नाम के मंत्र की महिमा बताते हैं, वो सुनाते हैं, धन उन्हीं के पास जाता है। जो राम नाम लेता है उसके पास कोई धन नहीं। वो तो वो गरीब का गरीब, वो बिना धन का ही रहता है, बार बार में वहाँ मांगने जाता है और वहाँ जाकर चढ़ावा चढ़ाता है। अर्थात जो नाम की दीक्षा देते हैं उनके पास तो धन खूब जाता है, परंतु जो नाम सिमरण करते हैं उनके पास कोई धन नहीं जाता। वो तो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए ये काल्पनिकता त्याग कर सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सच्चे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। शेर पसेरी पूरा केले, पासंग कतऊ न जाई हो। एक शेर रूप मन, पूरा शेर मन बना रखा है। ये मन में बड़ी लहरें उठती हैं, बड़ी भाव भक्ति की लहरें, विषय वासना की लहरें उठती हैं। और 5 शेर 5 तत्व गुरुवा लोगों के दृढ़ाई अनुसार मन के जल में, मन को जल में, बुद्धि को पृथ्वी में, अहंकार को अग्नि में, चित्त को वायु में, चारों तत्वों को आकाश में और आकाश को ब्रह्मांड में लय करने के लिए शून्य समाधि मिलाकर लगाई जाती है। देखिए ये कैसे कैसे तरीके बताते हैं। जो समाधि लगाने के, जो ध्यान लगाने की विधियां बताते हैं,
उनमें कहते हैं कि मन को जल में लय कर दो, बुद्धि को पृथ्वी में लय कर दो, अहंकार को अग्नि में लय कर दो, चित्त को वायु में लय कर दो और चारों तत्वों को आकाश में ले जाकर ब्रह्मांड में लय करके शून्य समाधि लगा लो और श्वास श्वास के साथ राम 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 ऐसा करते रहो। ये विधि से नाम श्रवण करते करते शेर रूप मन और पसेरी रूप पंच तत्वों के श्वास में ही तुम पूरे मिल जाओगे और मिलने के बाद जब ब्रह्मांड में ठहरोगे तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। पंसंधा अर्थात तुच्छ बहुत थोड़ा इच्छा वासना के साथ साथ पास में इधर उधर कहीं भी नहीं जाना, अर्थात और अन्य जगह कहीं मन को मत लगाओ, केवल राम नाम में मन लगाते रहो और इस तरीके से शून्य समाधि में बैठे रहो, अर्थात गाफिल दशा में पड़े रहो। लेकिन ऐसा करने से अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकता। चेतन स्वरूप जीव अपने निस्वरूप को फिर भी छिपाए रखता है, उसका रूप छिप जाता है। वो काल्पनिक ईश्वर परमात्मा को मानकर बस उसी में अपने आप को लगाया रहता है और अपने आप को भूल जाता है, गाफिल दशा को प्राप्त करता है। ऐसा धोखा ये चित्त चातुष्टय का एक शेर, सूक्ष्म विषय, पसेरी इत्यादि मानकर यहाँ अटक जाता है। विवेक वैराग बौद्ध भाव उसमें जागृत नहीं होता, वह निर्विकार नहीं होता, निर्मल नहीं हो सकता, आसक्तियाँ उसे पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए सारी ये प्रक्रिया भी देख करके अपने से दूर रहकर अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। ये राम नाम का जो जाप है ये अपने आप से दूर ही रखता है अपने, और वहाँ इस जाप को करने के लिए वैसे ही लोग जाते हैं जो विषय आसक्त हैं, जिनको विषय आसक्ति लगी रहती है और विषय आसक्ति के आधार पर वे इस संसार के सुख को चाहना चाहते हैं जो तुच्छ सुख है। उन्हें अधिक से अधिक धन चाहिए होता है, अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के साधन चाहिए होते हैं, उन्हें ऐश्वर्य का जीवन जीना होता है, साधन संपन्न होना चाहते हैं। ऐसे लोग ये ऐसी भक्ति ये गुरुआ प्रपंची लोगों के कहने अनुसार करते हैं, क्योंकि इन्हें धोखा दिया जाता है कि ऐसी भक्ति करने से तुम्हें धन धान्य संपूर्ण होगा, तुम धन धान्य संपन्न हो जाओगे, स्त्री पुत्र कलत्र तुम्हारे पूरे परिवार में समाये रहेंगे, तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, और जब इस देह को छोड़कर जाओगे तब तुम्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, साकेत लोक की प्राप्ति होगी, शिवलोक की प्राप्ति होगी, गोलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा इनको धोखा दिया जाता है, जबकि ऐसा कहीं कोई मिलता नहीं है। मुक्ति मोक्ष तो जीती जी मिलती है, मरने के बाद में कोई मुक्ति नहीं, कोई मोक्ष नहीं, परंतु ये गुरुआ प्रपंची लोग राम नाम का मंत्र देकर लोगों को धोखे में रखकर ऐसा इनको मत हैं, ऐसा समझाते हैं, जो कि नाहक बिल्कुल धोखा है। कहें कबीर सुनो है संतों जोर चला जैणाई हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे सत्य न्याय का निर्णय बीजक के सत्य उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। ये भ्रमिक गुरुआ लोगों ने राम नाम की महिमा जो बताई है सो क्या है और कहाँ है, इसका जरा विचार तो करो। भ्रमिक जीव वाणी की कल्पना, ये जीव की ही वाणी की कल्पना के द्वारा राम नाम इत्यादि मंत्र बनाए गए हैं। ये जीव ही तो रचना करने वाला है, ये जीव ही कल्पना करने वाला है, ये जीव ही अनुमान करने वाला है, क्योंकि इसके पास मानव देह में मन इत्यादि इंद्रियां कल्पना करने के लिए है ना। इस संसार के विभिन्न प्रकार के दृश्यों में उलझने के लिए ये मन अपने आप को लगाए रखता है, इसको प्राप्त करने के लिए चेष्टाएं करते रहता है, आशाएं बांधता रहता है, और इसी से ये इनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों को जुटाता है। जो काल्पनिक साधन है उसी में ईश्वरवाद, परमात्मावाद, ब्रह्म ज्ञान
ये सब काल्पनिकता है, सत्य यथार्थता इसमें कहीं भी नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे वचन को सुनो, ये काल्पनिकता को त्यागो, ये रोचकता, ये पहले तुम्हें भयानकता में डालकर और तुम्हें रोचकता में डाला जाता है, और रोचकता में विभिन्न प्रकार के 10 अवतारों की कथाएं तुम्हें सुनाई जाती हैं, और उन कथाओं के ऐसे ऐसे रोचक प्रसंग तुम्हें सुनाए जाते हैं जिनको सुनकर तुम इनकी ओर आकर्षित होते हो, और उस आकर्षण में, इस धोखेबाजी में तुम उलझते हो, उन गुरुआ प्रपंचियों के शिष्य बनते हो, उनकी पूजा करते हो, उनको धन धान्य चढ़ाते हो। तुम्हारे पास तो धन आता नहीं है, परंतु तुम्हारे घर से धन उनके पास अवश्य जाता है। इसलिए तुम्हारा कमाए हुए धन को सही रास्ते पर लगाने के लिए सत्य यथार्थ सद्गुरु के पास जाओ, जहाँ सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और जहाँ निज स्वरूप की पहचान कराई जाती है, परख कराई जाती है। इस संसार से मिथ्यावाद को निकाला जाता है। संसार में मिथ्या है, संसार में सत्य भी है। सत्य यथार्थ को प्राप्त करने के लिए सत्संग हमेशा करती रहना चाहिए। ये सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे इस निर्णय को समझो, जो भ्रमिक जीव वाणी की कल्पना जिसने की है और जिसको दूसरों को भी सुनाता है, मिथ्या मन की मानंदी मन ही में है। चेतन जीव को छोड़कर और कोई सरगुण निर्गुण राम सत्य वस्तु है ही नहीं। जीव अपने आप भ्रमिक होकर खानी बाणी में रम रहा है, परंतु इसका यथार्थ भेद नहीं जान सकता। इसका वेदांत भ्रमिक ग्रंथों के आधार पर इसका भेद वो नहीं जान सकता कि चेतन स्वरूप जीव अपने आप में स्वतः अपने आप से आप है। ये जगत ब्रह्म और आत्मा को अंत में एक ही वस्तु ठहरा करके वाणी कल्पना में रमा, परंतु वे जोर बल बुद्धि के शक्ति से जोर लगाकर जबरदस्ती वाणी कल्पना के भीतर प्रवेश किए, तथापि जैंडा ही भ्रम धोखा पड़कर अपने मुक्त पद का सार नहीं समझ पाया। इस सार को समझने के लिए हमेशा सतगुरु की शरण में जाना होगा, पार की संतों की शरण में जाना होगा। बिन पार की संतों की शरण इस चेतन स्वरूप जीव का अपना निज स्वरूप प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सब मायावी पंथ हैं। योगी, भक्त, ज्ञानी, ये सब मायावी पंथ में बने हुए हैं। मायावी पंथों की रचना करके ये अपने अपने जाल में फंसाकर लोगों को उलझाते हैं और छल कपट पाखंड के द्वारा केवल अपना प्रचार करते हैं, जिससे जीव का कल्याण बिल्कुल कतई नहीं है। जीव का कल्याण अपने निज स्वरूप को पहचानने में है। राम, इसके ये चारों जो नाम बताए गए हैं, ये सब चेतन स्वरूप जीव की उपाधियां हैं। ये उपाधियों के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब इस चेतन स्वरूप जीव ने ही माना है। चौथा राम सकल से न्यारा, वो परमात्मा परब्रह्म है, ऐसा ये कहते हैं। वह भी चेतन स्वरूप जीव ही स्थिति को प्राप्त करता है। घट घट में लेटा जो चेतन स्वरूप जीव ही हर घट में विराजमान है। ये जगत का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा, ये जगत की रचना भी ये चेतन स्वरूप जीव ही करता है। जिसको सकल पसारा कहते हैं वो निर्गुण परमेश्वर की मान्यता मानी गई है। ऐसा मानने वाला भी चेतन स्वरूप जीव ही है। इसलिए इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु खड़ी ही नहीं होती। ये चेतन स्वरूप जीव, इसको पहचानने के लिए, इसका निज स्वरूप जानने के लिए विवेक विचार करके, वैराग्य धारण करके, बोध भाव के साथ, ये पारक सिद्धांत के विवेक, वैराग, बोध भाव, गुरु भक्ति, शुरू में गुरु भक्ति होती है, परंतु जब गुरु भक्ति से परिपूर्ण होता है, बोध भाव जागृत होता है, अपने बोध स्वरूप में रहना चाहिए। तब तक बोध स्वरूप में नहीं रहते, विवेक वैराग धारण नहीं करते, तब तक इस संसार का सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। और जिस दिन सत्य और असत्य का निर्णय खुद करने लग जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी और अन्य की चाहने की, मांगने की, जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हारे अलावा, चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा राम
खड़ा ही नहीं होता, परंतु ये गुरुवार प्रपंची लोगों ने अपने अपने मतों के अनुसार अनेक प्रकार के राम निर्माण किए गए हैं, जो धोखा है।